नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का। तो कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों, आज आपका जो गणित का पेपर हुआ है तो वो आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा। 60 में से 60 अंक का आप करके आए होंगे, यह मैं आशा करता हूँ। तो तैयार हो जाइए, जो अगला आपका अंग्रेजी का पेपर होने जा रहा है उसके लिए कल जो 18 तारीख है, इसको कल आपका उसी टाइमिंग पर, सेम टाइमिंग पर आपका अंग्रेजी का पेपर होगा। तो इसमें देखिए मैं आपको अंग्रेजी का पेपर लेके आ चुका हूँ। आपको मैं पहले एक प्रकार से ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये 26 प्रश्न हैं टोटल, देख सकते हैं आप। और आपने मिलाया होगा, अपना जो गणित का पेपर हुआ है वह आपने मिलाया होगा मेरे चैनल पर, तो वही सेम पेपर आपको मिला होगा, देख सकते हैं आप। और आप अच्छे से पढ़ कर गए होंगे, देख कर गए होंगे। देखिए यहाँ पूरे मैंने 26 के 26 प्रश्न बताए हुए हैं, तो आप एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में लिखते जाइए। और मैंने ये भी देखा है, बहुत सारे लोगों ने जल्दबाजी में कुछ भी आंसर्स बता रहे हैं, तो आप उनके चक्कर में मत पड़िएगा। मैंने एकदम एग्जैक्ट सही आंसर बताए हैं, तो आप इसी चैनल से जुड़े रहिएगा। एकदम सही उत्तर, सटीक उत्तर बताएंगे, आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। आपको गलत आंसर एक भी नहीं बताए जाएंगे। अगर आपको गलत आंसर बताए जा रहे हैं, आपको लग रहा है, तो आप कमेंट कर कर अवश्य बताइए कि सर इसका आंसर गलत है, तो मैं उसका करेक्ट आंसर आपको बताऊँगा। परंतु मेरी कोशिश यही है कि मैंने पूरे आंसर सही बताए हुए हैं, सही ढूंढे हैं। बहुत मेहनत लगी है बच्चों, तो वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहला हमें क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि वन हु ट्रेन अ हॉर्स इज कॉल्ड अ, जो ट्रेन को जो हॉर्स को ट्रेन करता है उसको क्या कहते हैं? हॉर्स ट्रेनर बोलते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा गया है व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ द रिच, तो जो रिच का अपोजिट वर्ड है वह क्या होता है? रिच का अपोजिट वर्ड आप सभी को पता है, पुअर होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है हमसे द सिटी ओलंपिया इज सिचुएटेड इन, जो सिटी है ओलंपिया वह कहाँ पर है? तो आप सभी को यह पता होगा सिटी ओलंपिया कहाँ पर सिचुएटेड है। तो बच्चों देखिए, इसमें हमें पूछा गया है इसमें कि जो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो इसका आंसर ग्रीस हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 4, हाउ मैनी ईयर्स एगो मिस्टर घोष डाइड, जो मिस्टर घोष थे वो कितने साल पहले मरे थे? तो वो 2 साल है, 2 ईयर्स एगो, सी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है द पर्सन हु रेंट आउट हिज हाउस इज कॉल्ड, जो अपना घर किराए पर देता है तो वो क्या कहलाता है? वो पर्सन क्या कहलाता है? उसको ओनर बोलते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका सी, इसका ए, इनके ए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले इसमें पूछा है कि ब्लैंक इज द अपोजिट ऑफ स्लो, तो स्लो का अपोजिट क्या हो जाएगा? FAST, फास्ट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिनोनिम ऑफ, आपको एक सिनोनिम बताना था। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड या फिर पर्यायवाची। तो हम्प का क्या हो जाएगा? डंप, DUMPS, डंप्स आप लिख देंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वन हु विन्स अ रेस कॉम्पिटिशन इज कॉल्ड, जो रेस का कॉम्पिटिशन जीतता है तो उसको क्या कहते हैं? विनर बोलते हैं, WINNERS, विनर्स। तो आप इस प्रकार इसमें लिख देंगे इसके आंसर्स। उसके बाद 9th वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड घोस्ट, तो घोस्ट का सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? SPIRIT, स्प्रिट, SPIRIT, स्प्रिट हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग सुटेबल प्रपोजिशन, आपको एक प्रपोजिशन, आफ्टर, बिफोर, ये सब प्रपोजिशन होती हैं, तो इनका उपयोग कर कर आपको यह जो क्वेश्चन दिए गए थे, आपको 2 क्वेश्चन दिए गए थे, इनको भरना था। तो जैसे लेटर क्यू कम्स बिफोर या आफ्टर, क्या आएगा? तो इसमें आएगा AFTER, आफ्टर लेटर P, तो P के बाद क्या आता है? Q आता है। इसी प्रकार लिखना था। इसमें लिखा है स्मोक गोज ब्लैंक इन द स्काई, तो स्मोक क्या हो जाती है? स्काई में स्प्रेड हो जाती है, SPREAD, स्प्रेड लिख देंगे आप इसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे वेरी शॉर्ट आंसर शुरू होते हैं। देखिए यहाँ हमें 16 क्वेश्चन, मतलब 11 से 16 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, जो ये हमारे कितने कितने अंक के हैं? 2-2 अंक के यह प्रश्न है। और देख सकते हैं आप 2-2 अंक के हैं, 2 मार्क्स कैरीज है ना, 2 मार्क्स आपको ये मिलेंगे अगर आप इनका सही उत्तर कर आएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं 11वां प्रश्न हमें क्या पूछा गया है। तो 11वें प्रश्न पूछा गया है राइट द फुल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, तो आपको जो ये गिवन वर्ड थे इनका फुल फॉर्म लिखना था। जैसे ये टीवी है, तो इसका टीवी का आप सभी को पता है टेलीविज़न होता है फुल फॉर्म, और
आई विल, जो ये शॉर्ट फॉर्म होता है आई विल का, तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार आपको लिख देना है। देखिए टेलीविज़न की स्पेलिंग भी मैं बताता हूँ, तो आपको देखिए टेलीविज़न किस प्रकार स्पेलिंग लिख देनी है, TELEVISION टेलीविज़न, और आई विल के लिए क्या लिख देंगे आप, आई विल, इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो 12वां क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है विच एनिमल इज़ कॉल्ड द सिप ऑफ द डेजर्ट। तो आप सभी को पता है सिप ऑफ द डेजर्ट किसको बोलते हैं, कैमल को बोलते हैं, मतलब ऊँट को बोला जाता है सिप ऑफ द डेजर्ट। तो जो कैमल होता है, कैमल इज़ द, इस प्रकार आपको लिखना है, कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, इस प्रकार आप लिख देंगे शिप ऑफ द डेजर्ट। उसके बाद देखिए जो डेजर्ट का सिप होता है उसको कैमल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वाई इज़ द कैमल कॉल्ड द सिप ऑफ द डेजर्ट। तो जो कैमल है उसको सिप ऑफ द डेजर्ट क्यों बोला जाता है, तो देखिए क्यों बोला जाता है इसको मैं एक्सप्लेन किया है, मैंने आंसर्स इसका भी ढूंढ के रखे हैं, सबके आंसर्स एकदम करेक्ट ढूंढ के रखे हैं मैंने। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है द कैमल इज़ द called the ship of the desert because it is the primary means of the transportation in the desert। क्योंकि क्या होता है ये मतलब ये प्राइमरी एक प्रकार से आप बोल सकते हैं इसको कि ट्रांसपोर्टेशन का एक ही ये साधन होता है डेजर्ट में, क्या, कैमल मतलब ऊँट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें 14th क्वेश्चन पूछा गया है कि द यंग वन ऑफ द डक। तो यंग वन डक का जो यंग वन क्या कहलाता है, ठीक है, यंग वन मतलब छोटा, डक का छोटा क्या कहलाता है, तो डक का छोटा कहलाता है डकलिंग, क्या कहलाता है, डकलिंग। ये इसका सही उत्तर लिख देंगे आप DUCKLING डकलिंग। अगर आपको कहीं पर स्पेलिंग में या फिर राइटिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आया है, तो मैं उस वर्ड को स्पेशली आपके लिए रिप्लाई करूँगा। बस आप फालतू कमेंट मत करिए, थैंक यू वगैरह कर सकते हैं, फालतू कमेंट बिल्कुल ना करें। आप देख सकते हैं जो भी आपका डाउट है वह पूछें तो वो उचित रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है 15th क्वेश्चन कि मेक कंपाउंड वर्ड। आपको इसमें क्या बताना है, कंपाउंड वर्ड बनाने हैं। जैसे लैंड स्लाइड हो जाएगा इसका कंपाउंड वर्ड, इसका फायरवुड हो जाएगा, इसका एक्समैन हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्या करने हैं, वर्ड बनाने हैं कंपाउंड वर्ड। देखिए मैंने इस प्रकार बना के रखे हैं। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, लैंड स्लाइड लिख देंगे, फायरवुड लिख देंगे, एक्समैन लिख देंगे। उसके बाद देखिए 16th क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इसमें 16th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राइट द होमोफोन ऑफ द सी और नोन। तो होमोफोन्स वर्ड वो वर्ड्स कहलाते हैं बच्चों जो हमें प्रोनाउंस सेम होते हैं, तो उनको होमोफोन्स बोलते हैं। जैसे आपको उनकी जो मतलब एक प्रकार से उनका जो अर्थ है वह अलग होगा पर वो प्रोनाउंसिएशन में आपको सिमिलर दिखेंगे। प्रोनाउंसिएशन आप करोगे तो उनका सेम होगा। तो सी का एक प्रकार से होमोफोन लिखना है और नोन का लिखना है, तो बताइए नो का लिखना है। तो देखिए सी का आप लिख देंगे SEA, सी, इसका मतलब होता है समुद्र, परंतु आप देखेंगे तो सी और सी ये दोनों एक जैसा प्रोनाउंस हो रहा है। और उसके बाद जो नो होता है इसका मतलब होता है जानना और नो मतलब होता है नहीं। तो प्रोनाउंसिएशन सेम है परंतु जो अर्थ है वो अलग है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, होमोफोन बोलते हैं। तो यही लिखने थे आपको। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा, यहाँ से हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 से 22 क्वेश्चन तक हमें जो पूछे जाएंगे वो 3-3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आप सभी को पता है आज भी गणित में यही हुआ था और हिंदी में भी यही हुआ था। आपका जो पैटर्न है इसी प्रकार का वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा में रहेगा, तो इस पैटर्न को आपको भूलना नहीं है, इसी प्रकार का आपका पैटर्न पूछा जाएगा। और चलिए देखते हैं 17वां क्वेश्चन। यहाँ हमें 17वां क्वेश्चन है कि वाई डिड द खलीफा नॉट पनिश द ओल्ड मैन। जो ओल्ड मैन है उसको खलीफा क्यों पनिश नहीं करते हैं। तो आप सभी को इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट करिए, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने इसमें ढूंढ के रखता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने बताया है कि खलीफा डिड नॉट पनिश द ओल्ड मैन। खलीफा डिड नॉट पनिश द ओल्ड मैन बिकॉज द ओल्ड मैन यूज्ड हिज आई टू लुक एट थिंग केयरफुली, है ना। अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत आ रही हो तो बताइए स्पेलिंग में। देखिए खलीफा डिड नॉट पनिश द ओल्ड मैन बिकॉज द ओल्ड मैन यूज्ड हिज आई टू लुक एट थिंग्स केयरफुली। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें हमसे पूछा है व्हाट डिड
विनोद नोटिस, तो विनोद ने क्या नोटिस किया, व्हेन ही अप्रोच द ट्रेन, जब वो ट्रेन में पहुंचा, तो जब वो अप्रोच किया, ट्रेन में पहुंचा, तो उसने क्या नोटिस किया विनोद ने, तो देखिए विनोद ने क्या नोटिस किया मैं आपको बताता हूं। तो विनोद विनोद नोटिस किया दैट द ट्रेन वॉज क्राउडेड मतलब बहुत भीड़ भाड़ है ट्रेन में, एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रैवल बाय सेकेंड, और उसको एक सेकंड भी वहाँ ट्रेवल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसने यह चीज़ क्या की, नोटिस की विनोद ने। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इन विच प्लेस मिस्टर चौधरीज ऑफिस वॉज सिचुएटेड इन कोलकाता, तो कोलकाता में जो मिस्टर चौधरी का ऑफिस है वो कहाँ पर है, तो इसमें यह बताना था। तो देखिए इसका आंसर कहाँ पर उनका ऑफिस है मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर चौधरीज ऑफिस इज़ इन कोलकाता, वो कालीघाट इन कोलकाता, कालीघाट के पास में उनका, कोलकाता में कालीघाट के पास क्या है उनका ऑफिस है, सिचुएटेड है। आपको इतना लिख देना है, आपको इसके 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां हमसे पूछा गया है कि विच टेस्ट हैज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द मॉडर्न वे क्लियर्ड एंड व्हाट डज सी लॉन्ग टू डू, तो इसमें आपको बताना है जो मॉडर्न वे है, जो लेसन है आपका, उसके ऑथर कौन है। तो इसमें ऑथर का नाम पूछा गया है, तो देखिए मैंने इसमें ऑथर का नाम, आपको अगर पता है तो आप लिख दीजिए, द ऑथर ऑफ द लेसन मॉडर्न वे cleared the things test and long to something that involve understanding and thinking, इस प्रकार आपको लिख देना है इसका आंसर। और ऑथर का नाम अगर आपको पता है तो ऑथर का नाम आप अवश्य लिखिएगा। उसके बाद देखिए राइट, इसमें पूछा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर 4 days लीव, तो आपको 4 दिन की छुट्टी के लिए अपनी एप्लीकेशन लिखनी है, किसके लिए, क्लास टीचर के लिए। और तो वो देखिए एप्लीकेशन किस प्रकार लिखेंगे आप, तो इस प्रकार आप लिखेंगे एप्लीकेशन टू द क्लास टीचर, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देखिए यहाँ ये एप्लीकेशन लिखी है टू द क्लास टीचर, सब्जेक्ट लिखेंगे लीव एप्लीकेशन रिस्पेक्टेड सर या मैडम स्लैश करके आप लिखेंगे। फिर यहाँ से आपकी जो पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा कि आई रिक्वेस्ट टू लीव एब्सेंस ऑफ 4 days, तो आई विल कंप्लीट ऑल मिस्ड क्लासरूम एंड इंश्योर माई स्टडीज़ अफेक्टेड। उसके बाद थैंक यू कर आप अपने क्लास का नाम लिख देंगे, और यहाँ रमा लिखा है, आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपकी ये एप्लीकेशन लिख देंगे छोटी सी, क्योंकि जगह ही इतनी कम थी तो अपन को छोटी एप्लीकेशन लिखनी पड़ रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22, जो कि हमें पूछा है कि आई वॉज वॉकिंग फ्रॉम भोपाल, तो इसका आपको क्या करना था, इसमें आपको चेंज इनटू कंटिन्यूस चेंज, इसमें टेंस है जो कंटिन्यूस चेंज में परिवर्तित करना है। आप ये कमेंट करके बताइए ये कौन सा ये किस टेंस में ये सेंटेंस दिया गया है, और आपको तो इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है। जैसे अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये किस में दिया गया है, पास्ट कंटिन्यूस में दिया गया है ये सेंटेंस, और आपको फ्यूचर कंटिन्यूस में इसको चेंज करना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में आप किस प्रकार चेंज करेंगे, मतलब क्या आएगा, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए इसमें आ जाएगा आई विल बी कमिंग फ्रॉम भोपाल, क्या आएगा, आई विल बी कमिंग फ्रॉम भोपाल, ये आ जाएगा। आई वॉज कमिंग फ्रॉम भोपाल लिखा था, तो आई विल बी कमिंग फ्रॉम भोपाल, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे लिए जो आंसर्स टाइप क्वेश्चन है ये 23 से 26 तक दिए गए हैं। तो बच्चों इसमें हमें इसमें हमें 5-5 अंक के ये क्वेश्चंस हैं, इसमें 5 अंक मिलेंगे आपको। अगर आप अच्छे से करके आएंगे इनको तो अच्छे से याद करके जाइएगा इनको। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है 23वां क्वेश्चन कि राइट 5 सेंटेंस ऑन माय पेट एनिमल, किसी भी आप एक पेट एनिमल पर 5 वाक्य लिखने हैं आपको। तो बहुत छोटे हैं 5 वाक्य, आपको छोटे छोटे से 5 वाक्य लिख देने हैं अगर आपसे आते हैं तो, नहीं तो मैं बताता हूँ, आप इसी प्रकार के 5 वाक्य बनाकर लिख दीजिएगा अपने एग्ज़ाम में। देखिए पहला दिया है, फर्स्ट सेंटेंस आप लिख दीजिए मैक्स इज़ माई डॉग। मैक्स आपका, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं अपने कुत्ते का, है ना। तो मैक्स इज़ माई डॉग। एंड सेकंड सेंटेंस में आप लिखेंगे ही हैज़ सॉफ्ट गोल्डन फर, जो उसके फर है वो सॉफ्ट गोल्डन है। एंड लविंग ब्राउन आइज़, और उसकी लविंग बहुत सुंदर ब्राउन आइज़ हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद थर्ड सेंटेंस आप लिख दीजिएगा कि एवरी मॉर्निंग ही वेक अप विथ एक्साइटेड टेल वॉक, जो वो उसकी टेल रहती है, पूछ रहती है, वो हिलाकर क्या करता है, उसको उठता है। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि वी प्ले फैचेज इन द पार्क एंड एंजॉय लॉन्ग वॉक टुगेदर। इस प्रकार आप लिख देंगे चौथा वाक्य। पाँचवा वाक्य लिखेंगे आप सेंटेंस में कि मैक्स इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड अ ट्रू कंपेनियन।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा इससे जो पूछा गया है कि डिस्क्राइब वाइट विजिटर इन योर ओन वर्ड। तो आपको इसमें बताना है कि वाइट विजिटर के बारे में आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो वाइट विजिटर की जो आपने कहानी पढ़ी होगी तो उसी के बारे में इसमें आप लिख सकते हैं अपने वर्डों में। देखिए मैंने लिखा है, थोड़ा सा ये लंबा आंसर है तो इसको आप पॉज कर वीडियो को लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए ये एक पोएम दी गई है जिसके ये आपको आंसर्स बताने हैं, 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसमें आपको बताने हैं। ये आपकी बुक से ही एक पोएम उठाई हुई है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके आंसर्स लिखे हैं, ये देखिए 25वें ये रहा। तो देखिए फर्स्ट वाले का आपको आंसर ए लिख देना है। उसके बाद सेकंड वाले का है द वर्ड हॉल्ट ड्यूरिंग हिज फ्लाइट। सेकंड आपका आंसर हो जाएगा द पोएट सजेस्टेड टू बी लाइक द बर्ड बिकॉज दे आर होल्डिंग इन हिज फ्लाइट एंड लेम द साइड। और फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा डोंट गिव हिम एन एप्पल। और फिफ्थ वाले का हो जाएगा फ्लाइट। इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे 25वें वाले क्वेश्चन के। और इस पेपर का जो अंतिम सवाल है, अंतिम क्वेश्चन है, वह हमें 26वां क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें देखिए 26वां क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। इस पैराग्राफ में आपको महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद, इन तीनों में से किसी भी एक पर्सनालिटी का आपको थोड़ा सा पैराग्राफ में इनके बारे में लिखना है। तो आप किसी भी एक के बारे में लिख सकते हैं। मैंने आप सभी को महात्मा गांधी के बारे में लिखकर बताया है, तो आप देखिए महात्मा गांधी के बारे में ही आप लिख कर आ सकते हैं। और यदि आप किसी और के बारे में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो महात्मा गांधी वॉज एन ग्रेट लीडर फ्रॉम इंडिया। वो क्या थे? ग्रेट लीडर थे इंडिया से। हु, यहाँ कॉमा लगा दीजिएगा, हु फॉट फॉर द कंट्री फ्रीडम। वो भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लड़ाई की, ब्रिटिश रूल जब था उस टाइम पर। ही बिलीव्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम विदाउट वायलेंस एंड थॉट पीपल्स टू प्रोटेक्ट पीसफुली। उसके बाद गांधी जो वो थे वो शांति से उन्होंने लड़ाई की, है ना, विदाउट वायलेंस मतलब बिना किसी लड़ाई झगड़े के, और उसके बाद वायलेंस से। और वो क्या करते थे? सिंपल वाइट क्लॉथ पहनते थे, है ना, और वर्कड हार्ड टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट। और भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। पीपल कॉल्ड हिम बापू, उनको लोग बापू के नाम से भी पुकारते हैं। एंड रिमेंबर हिम एज अ हीरो, और उनको वो हीरो के रूप में याद रखते हैं। और हु ब्रॉट बिग चेंजेस थ्रू हिम लव एंड नॉन वायलेंस, और लोग इनको बहुत प्यार करते हैं उनकी नॉन वायलेंस के लिए, है ना। इस प्रकार आप कुछ वाक्य महात्मा गांधी के बारे में याद कर सकते हैं, या फिर आप किसी और दूसरी पर्सनालिटी है उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार आप अगर ये पूरा सेंटेंस लिख कर आएंगे तो आपको इसमें 5 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार अगर आप और चाहते हैं अपने पेपरों की तैयारी करना तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।